पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ऊर्जा की अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ा रहा है और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 3% है, वहीं पिछले 150 साल से अधिक समय से इस नुकसानदायक उत्सर्जन में अमेरिका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों का योगदान इससे कहीं अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि हम इस समस्या का हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के अलावा मध्य गंगा और लोअर गंगा में मेढक, सांप समेत सरीसृपों की 37 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस बात का खुलासा भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक शोध में किया है। शोध में अलकनंदा, मध्य गंगा और लोअर गंगा में सरीसृपों के 17 परिवारों की 37 प्रजातियों के साथ 20 प्रजातियों के मेढक होने का खुलासा किया गया है। मध्य गंगा और लोअर गंगा में पाए जाने वाले मेढकों की प्रजातियों की संख्या 25 से अधिक है। शोध में यह बात सामने आई है कि जलीय जंतुओं के साथ ही गंगा नदी में पाए जाने वाले पक्षियों की संख्या तेजी से घटी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जल शक्ति मंत्रालय को इस बात पर गौर करने का निर्देश दिया है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्विमिंग पूलों के लिए किस हद तक भूजल निकालने दिया जा सकता है। एनजीटी ने कहा कि चूंकि पेयजल पहली प्राथमिकता है, इसलिए पर्यावरण के नुकसान पर भूजल के अंधाधुंध दोहन की अनुमति नहीं दी जा सकती, ताकि जरूरतमंदों को पेयजल उपलब्ध हो सके। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में जंगल की आग की एक भी घटना सामने नहीं आई है। प्रदेश में हुई बारिश का बेहतर असर हुआ है। इस बारिश से हरित आवरण और सुरक्षित हो गया है। वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। प्रदेश में आग की रोजाना 30 से अधिक घटनाएं सामने आ रही थीं। मैदानी इलाकों से सटे चीड़ के जंगल धधक रहे थे, लेकिन आसमान से राहत की बारिश बरसने के कारण जंगल भी जलने से बच गए हैं। 18 दिन तक आग की 617 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं और अब बारिश से वन विभाग की टीम को आग से निपटने के लिए और तैयारी करने का मौका मिल गया है। सतलुज दरिया का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी पंजाब व राजस्थान के लोगों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। पंजाब से ज्यादा राजस्थान में सतलुज दरिया के पानी का पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे में राजस्थान में सतलुज दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने के संघर्ष तो चल ही रहा है, अब पंजाब में निरोवा मंच भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गया है। जल्द ही पंजाब व राजस्थान का एक प्रतिनिधि मंडल इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में मिलने आ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी यानी कि NEP 2021 के तहत भारत कोयला ईंधन आधारित नए पावर प्लांट्स बना सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार उसने भारत की बिजली नीति के दस्तावेज देखे हैं, जिसमें इसका जिक्र है। हालांकि इस पॉलिसी में पावर प्लांट्स की टेक्नोलॉजी को सुधार पर जोर भी दिया गया है, ताकि प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रविवार को देवांगना जंगल फिर आग की चपेट में आकर धधक उठा। करीब 1 किलोमीटर का दायरा चपेट में आने से खलबली मच गई। वन और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। 20 दिन पहले यहां पर कई किलोमीटर तक आग फैलने से देवांगना हवाई पट्टी के पास का क्षेत्र भी चपेट में आ गया था। जिले में 1 महीने से लगातार वन प्रभाग और रानीपुर वन्य जीव विहार के जंगल जल रहे हैं। पिछले 2 दिन से आग शांत हुई थी, लेकिन एक बार फिर से रविवार दोपहर के बाद मुख्यालय करवी से सटी देवांगना घाटी के जंगल जलने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,73,810 कोरोना के नए मामले सामने आए और 1,619 संक्रमितों की जान चली गई। कुल कोरोना केस 1,50,61,919 हो चुके हैं। कुल डिस्चार्ज हो चुके लोगों की संख्या 1,29,53,821 है। इस समय कुल एक्टिव केस 19,29,329 है और अब तक 1,78,769 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में तेजी से मौसम करवट ले रहा है। दिल्ली में 20-21 अप्रैल को भी आकाश में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है और इसके साथ में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, दक्षिणी तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान बताया है। इसके अनुसार अगले 3 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं 21 अप्रैल को फिर से बारिश, गर्जन के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। इस दौरान झारखंड में भी गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है।
सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।